तो हेलो पीप्स, कॉलेज में हम लोग पहुंच गए और आज पता है मैं टाइम पे पहुंचा हूँ। गिन के 10:55 में कॉलेज में पहुंच, तो कॉलेज में नहीं पहुंचा, कॉलेज से 300 मीटर दूर पहुंचा हूँ। जाते जाते 11 बज ही जाएंगे, तो लेट्स गो कॉलेज। हाँ पता है वो शर्ट चेंज दिख रहा है, लेकिन वो क्या हुआ कि मैं सुबह सुबह ज़्यादा खा लिया और जो मैंने टी शर्ट पहनी थी वो टाइट थी। तो क्योंकि मुझे मेरी इमेज की इतनी चिंता है, इसलिए मैंने ढीला वाला टी शर्ट पहन लिया, क्योंकि मेरा जब पेट ऐसा फुला रहेगा तो वो इसमें दिखेगा नहीं उतने अच्छे से। वैसे ये सब चीज़ें नहीं बतानी रहती, बट हू केयर्स। कॉलेज हम लोग गए, 2 घंटे अच्छे से बर्बाद करने के बाद हम लोग आगे घर, बिकॉज कॉलेज में कुछ नहीं हो रहा। तो क्योंकि अभी 2 ही बज रहे हैं तो मेरे पास बहुत टाइम है, तो मैं सोच रहा हूँ 1 घंटा सो जाऊँ, उसके बाद मैं जिम जाऊँगा। और क्योंकि आज जल्दी आ गया, तो कल जब हम लोग बैक ट्रेन कर रहे थे तो मैंने एक चीज़ नोटिस की। मुझे लग रहा है वो टाइम आ गया कि लाइक अब मुझे मेरे हर एक लिफ्ट में मेरा वेट इंक्रीज़ कर देना चाहिए। क्योंकि जनरली मैं कैसे करता हूँ बैक वर्कआउट, पुलअप्स के 2 या 3 सेट रहते हैं, उनमें से एक वेटेड रहता है, उसके बाद मैं लैट पुल डाउन करता हूँ और फिर डंबल रोइंग करता हूँ। तो कल मैंने पुलअप्स के जो नॉर्मल 3 सेट करने थे वो तो किए ही, साथ में मैंने उसके बाद बॉडी वेट के और 3 सेट किए, जहाँ मुझे 5 से 6 रेप्स आ रहे थे हर एक सेट में। उसके बाद मैंने लैट पुल डाउन किया, उसमें मैं 3 ही सेट करता हूँ और उन तीनों सेट में ही मैं फेलियर तक अचीव करने का कोशिश करता हूँ। लेकिन मैंने उसके बाद और 2 एक्स्ट्रा सेट किए, मतलब समझ रहे हो, पुलअप के 3 सेट, लैट पुल डाउन के 2 एक्स्ट्रा सेट, 5 एक्स्ट्रा सेट हुए थे। और उसके बाद मैंने किए थे डंबल रोइंग में उतने कुछ चेंजेस नहीं, मैंने उस दिन 2 ही सेट किए थे 25 केजी से दोनों। बट पहले मैं इतने ही वेट से, मतलब यही 3 सेट के लैट पुल डाउन्स और 2 सेट पुलअप्स के, मैं मतलब एटलीस्ट वर्टिकल रोइंग में मेरा बैक पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जा रहा था। मैं उसके बाद ट्रेन नहीं कर पा रहा था, लेकिन कल के वर्कआउट करने का पता चला मैं 5 सेट एक्स्ट्रा मार पा रहा हूँ। तो आई थिंक अब हम लोग वेट करेंगे इंक्रीज़, और मैं वेट ज़्यादा कर सकता हूँ। मतलब अभी भी मैं 80 केजीज़ के साथ लैट पुल डाउन कर लूँगा, लेकिन वहाँ प्रॉब्लम क्या आती है कि मैं 4 या 5 ही सेट कर पाऊँगा। और फिर वो जो कंट्रोल वाला फैक्टर होता है कि मसल्स को कंट्रोल करो, लाइक माइंड मसल कनेक्शन जिसे हम बोलते हैं, वो फैक्टर वहाँ से बाहर निकल जाता है। प्रॉब्लम वहाँ ये होती, इस वजह से मैं 60 केजीज़ करता था। इस सेशन के बाद, मतलब जो ये 3 दिनों का सेशन का पीरियड है, मतलब बैक से स्टार्ट हुआ है तो जाके वो आर्म्स पे ख़त्म होने वाला है। तो 3 दिन बाद जब वापस बैक आएगा तो मैं अब लैट पुल डाउन पे ट्राई करूँगा कि मैं 70 केजीज़ करूँ, और उससे अब हमारा गोल होगा कि हमें अच्छे से प्रॉपर फॉर्म, टेक्निक और कंट्रोल के साथ हमें 10 रेप्स लाने होंगे, सिंपल। तो जिम जाने का टाइम हो गया है, ऐसा लग रहा है मुझे ज़ुकाम होने वाला है, बट वो सब होता रहेगा। तो मैं एक कैरेक्टर बना रहा था, ये ब्लैक बैकग्राउंड के साथ और वाइट बैकग्राउंड के साथ। तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़े से शैडोज़ एंड डिटेल्स और ऐड करना है, जैसे उसकी आँखें और उसके चेहरे। तो ये एक्चुअली हो गया था, ये मैंने ये एक असाइनमेंट का पार्ट था, वो हो भी गया था सबमिशन के लिए, बट ये मैं एक एक्स्ट्रा बना रहा हूँ, मुझको इसे एनिमेट करना है, तो मैं थोड़े से एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड कर रहा हूँ। बट एक टिप, अगर हम कुछ एनिमेट करते हैं लाइक मोस्टली, तो एनिमेशन और डिज़ाइन करने में बहुत फ़र्क होता है। डिज़ाइन में हम बहुत सारे डिटेल्स डाल सकते हैं क्योंकि वो एक ही फ्रेम रहने वाला है, बाय एक फ्रेम आई मीन वो एक ही फ़ोटो रहने वाली है। बट व्हेन यू आर एनिमेटिंग, तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना रहता है कि अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन या अननेसेसरी डिटेल्स बहुत नहीं डालने होते हैं, क्योंकि उतने मिस्टेक्स हो सकते हैं, बिकॉज कई बार कुछ डिटेल्स छूट जाते हैं, और एक बड़ी सी फिल्म में वो डिटेल्स भले ही नहीं पता चले, लेकिन एक छोटी सी क्लिप में वो डिटेल्स ज़रूर पता चलते हैं। सो लाइक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर दिखेगा काफ़ी बेसिक डिज़ाइन है, इसलिए कि उसकी बॉडी, ये उसके आर्म्स, ये उसका फेस, ईयर, नेक के पास एक थोड़ा सा डिटेल जो उसके नेक की तरह एक्ट करेगा, और ये उसके फिंगर्स और उसको लेग्स नहीं है बिकॉज इट्स अ फ्लोटिंग रोबोट, जैसे डू 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 घूमेगा। तो बस लेट्स गो जिम। और आज तो वैसे चेस्ट डे है, लेट्स होप कि चेंज ना हो, बिकॉज जिस टाइम पे मैं जा रहा हूँ उस टाइम पे बहुत भीड़ होती है जिम में। चलो। In the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside.
Yeah, let's go. I don't wanna break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way to even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and I will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold. तो अभी रात के 12 बज रहे हैं और मेरा ये वीडियो एडिट कर रहा था आज के व्लॉग का। मैं कल व्लॉग नहीं डाल पाया था, थोड़ा काम था इसलिए। ये भाई साहब मतलब बहुत अंधेरा है, नहीं दिख रहा, पर ये भाई साहब ज़बरदस्ती यहाँ कोने में आके बैठा है। मतलब दिख रहा है, ये मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, हाँ जगह बिल्कुल नहीं है। ये टेबल रहा, एक कुर्सी है, ये रहा पीसी, सब कुछ। और ये भाई साहब ज़बरदस्ती यहाँ नीचे आके बैठे। जगह कितनी सी है देखो, और उसको यहाँ आके बैठना है। बिल्कुल जगह नहीं है भाई। ये छछूनर कहाँ बैठे हो तुम?